हरिओम गाइस, राधे राधे गाइस। आज मैं अपने चैनल पे कोई भजन गाने नहीं आई हूँ। आज मैं उस बेटी के लिए 2 लाइन्स बोलने आई हूँ जिसने भी ये लाइन लिखी है, बड़ी स्टीक लाइन लिखी है। उस बेटी का नाम है मनीषा। आप सबको पता ही होगा जो ये कांड हुआ है, जो ये मर्डर हुआ है, कहते हैं कि आज तक के इतिहास में सबसे ब्रूटल मर्डर बताया जा रहा है इस मर्डर को। और बावजूद इसके पिछले 10 दिन से इसके अपराधी फ्री घूम रहे हैं। और एक औरत होने के नाते उस बहन का, उस बेटी का मैं दर्द समझ सकती हूँ। जब उसकी मन स्थिति में अपनी मन स्थिति डालती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसने कितनी पीड़ा का सामना किया होगा, जो शब्दों में बयान करना तो संभव ही नहीं है। तो पहले मैं उस बेटी के ऊपर 2 लाइन्स बोलना चाहती हूँ। और आप सबसे भी मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपने अपने दायरे में जितनी आपकी रीच है, यदि आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो सकते हो तो फिजिकली उस परिवार के साथ जाकर खड़े हुए। फिजिकली नहीं तो आप यदि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहाँ उस बेटी के लिए 2 शब्द जरूर बोलें। तो पहले मैं, जिसने भी ये लाइन्स लिखी है, मैं पहले तो उस व्यक्ति को हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि बड़ी स्टीक लाइन लिखी है। पहले तो ये लाइन्स आपको सुना दूँ, फिर मेरे मन में कुछ सवाल भी हैं जो शायद आपके मन में भी होंगे। तो पहले लाइन सुनिए कि रे फिर एक बेटी का बलात्कार हुआ, फिर एक माँ रोई है। फिर एक बेटी का बलात्कार हुआ, फिर एक माँ रोई है। अरे फिर दबा दिया जाएगा मामले को, क्योंकि पुलिस आज भी सोई है। अरे लोहारू का एसएचओ, जिसका अशोक नाम बताया जा रहा है, वो बोला कि भाग गई होगी, आ जाएगी। उसको क्या पता था कि ये ढीली कार्रवाई एक और जिंदगी खा जाएगी। यदि सही समय पर होती कार्रवाई तो शायद गुड़िया बच जानी थी। अरे कितनी बिलखी होगी वो बेचारी, क्योंकि उसको भी अपनी जान बचानी थी। गाइस, मेरे गूज बम्प्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, ये शब्द बोल रही हूँ तब भी। तो उस बेचारी के साथ तो क्या बीती होगी। अरे कितनी बिलखी होगी वो बेचारी, क्योंकि उसे भी अपनी जान बचानी थी। अब तो जागो, अरे अब तो जागो लोगों, बहुत हुआ ये अत्याचार। आज अगर चुप रहे तो कल फिर होगा किसी बेटी का बलात्कार। अरे ये कोई नई कहानी नहीं, रोज का हाहाकार है। अरे प्रशासन चुप बैठा है, क्या यही सुशासन की सरकार है? शिकायत वही की जाती है लोगों जहां पर उम्मीद होती है। मैं किसी भी सरकार के अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूं, मैं सिर्फ सत्य के फेवर में हूं। अरे ये कोई नई कहानी नहीं, रोज का हाहाकार है। अरे प्रशासन चुप बैठा है, क्या यही सुशासन की सरकार है? खड़ा होना पड़ेगा और पूछने पड़ेंगे सवाल, क्या मेरे साथ और भी कोई है? फिर दबा दिया जाएगा मामला, पुलिस आज भी सोई है। तो ये थी वो लाइंस जिसने भी लिखी है, बड़ी स्टीक लाइंस लिखी है। और एक बहुत पुराना हरियाणवी गाना सुना था, उस गाने की 2 लाइन में गुनगुनाना चाहूंगी। ये लाइन ऐसे है, या दुनिया छुरी चलावे से, तेरी कोन्या पार बसावे से। अरे क्या एक बेटी के नसीब में सिर्फ मरना ही लिखा है क्या? पहले कोख में मार दो, यदि वहां से बच जाए तो ऐसे दरिंदे मार देते हैं। इस मौत से तो वो कोख में मरना भी ठीक था। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मरने से अच्छा तो कोख में मरना ही ठीक था। क्या इसके भाग्य में सिर्फ अत्याचार ही लिखा है क्या? या दुनिया छुरी चलावे से, तेरी कोन्या पार बसावे से। या दुनिया छुरी चलावे से, तेरी कोन्या पार बसावे से। फिर पट काल जा आवे से, चल घेटी पे तलवार है मेरी लाडो। तेरे बिना सुना है संसार है मेरे लाडो। तेरे बिन सुना है संसार।
परमात्मा ने अपने बाद किसी को सृजन शक्ति दी है तो वो है मातृशक्ति, बेटी, एक माँ, और उसी के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं। अब मेरे कुछ सवाल हैं जो शायद आपके भी होंगे प्रशासन से, कि जो बार बार अपने बयान बदल रहा है। देखो, जब वो लड़की मरती है, जब उसकी लाश पाई जाती, जब पहला सवाल तो ये है गाइस, जब उस बेटे का पिता 112 नंबर की पुलिस को लेकर जब स्कूल में जाता है, स्कूल से पता चलता है, जिसमें वो पढ़ाती थी, पार्ट टाइम जॉब करती थी, उस स्कूल में जाता है, और उस स्कूल के बाद वो जिस कॉलेज के लिए बताया गया कि उस कॉलेज में गई है, सीसीटीवी कैमरे में भी चेक किया गया कि हाँ स्कूल से तो एग्जिट ले चुकी है, स्कूल से तो निकलते हुए देखी है कि यहाँ से तो निकल चुकी है। फिर वो उस कॉलेज में जाते हैं जिस कॉलेज का उन्होंने, उस बेटी ने अपने घर पे फ़ोन करके बताया था कि पापा मैं आज उस कॉलेज में जा रही हूँ, बीएससी नर्सिंग में कुछ फॉर्म अप्लाई करने के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ फॉर्म अप्लाई करने के लिए जा रही हूँ। तो जब उसका पापा, जब उसका फादर उस पुलिस को लेकर कॉलेज में गया, तो पहला तो सवाल यही है सॉरी, पहला तो सवाल यही उठता है गाइस कि इस कॉलेज में जब वो पुलिस गई और वहां पर जो प्रेजेंट बंदे थे, 3 बंदे बताए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ड्रिंक किए हुए थे, 2 तो बात करने की हालत में नहीं थे और 1 बात करने की हालत में था। तो पुलिस ने उसी टाइम उनसे पूछताछ क्यों नहीं की, उसी टाइम वहां के कैमरे चेक क्यों नहीं किए, क्योंकि पुलिस के पास तो ये अथॉरिटी होती है। फिर अब कहा जा रहा है कि उस कॉलेज के 30 जून से कैमरे बंद हैं। क्या ये बात हजम होने वाली है? उसके कैमरे बंद हैं, और बंद है तो क्यों है, पूछा जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये मर्डर करने वाला इंसान है, इस बच्चे के साथ जो ये कांड करने वाला इंसान है, इसकी पहुंच प्रशासन तक है। या तो ये बहुत पैसे वाला है, या प्रशासन का ही कोई व्यक्ति इसमें मिला हुआ है, इस साजिश में, इस साजिश का हिस्सेदार है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी रैकेट का शिकार होगी, तो रैकेट का शिकार होगी तब भी क्या 10 दिन हो गए क्या, अभी तक पता नहीं चल पा रहा। प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात, 4-5 दिन के बाद इस बेटी के पास सुसाइड नोट मिलता है। उस सुसाइड नोट को मैंने सुना है, उसका बाप पहली बात तो बोल रहा है कि मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती क्योंकि वो दुखी ही नहीं थी। अच्छा, वो सुसाइड नोट यदि किसी ने सुना हो तो उसमें भी कुछ खास वजह नहीं बता रखी। वो अपने पेरेंट्स का बार बार थैंक यू कर रही है कि मेरे को प्रिंसेस की तरह रखने के लिए, मेरी इतनी अच्छी परवरिश करने के लिए, मेरे को इतना प्यार करने के लिए बार बार थैंक यू बोल रही है वो अपने पेरेंट्स को। उसको कोई दुख भी नहीं था, तो फिर वो ये कैसे बोल सकती कि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। ना उसको ऐसी कोई बीमारी थी कि वो जिससे परेशान थी, वरना पेरेंट्स बताते। और उस सुसाइड में कोई ठोस वजह नहीं लिखी है, सुसाइड नोट में सुसाइड की कोई ठोस वजह नहीं लिखी है। और गाइज, सुसाइड नोट तो सोचने वाली बात है, कनपट्टी पे गन लगा के भी लिखवाया जा सकता है। लिखवाया जा सकता है कि नहीं लिखवाया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, यदि उस बच्ची ने सुसाइड की भी है तो क्या ठीक है, उसको गला काट सकती है, वो कोई जहरीला पदार्थ खा के वो गला काट सकती है। क्या वो खुद के अंग निकाल सकती है खुद से? कहते हैं कि उसके सारे ऑर्गन्स गायब हैं, उसकी आंखें नहीं हैं, कान नहीं है, गला 0.5% बचा हुआ है और पूरा कटा हुआ है। ठीक है, उसके किडनी नहीं है, उसकी यूट्रस नहीं है, उसके सारे ऑर्गन्स गायब हैं। और फिर उसके चेहरे पे तेजाब डाला गया है। गला काट के क्या वो अपने चेहरे पे तेजाब डाल लेगी? ये गंभीर सवाल उठते हैं। और जब हम जैसे साधारण लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं तो क्या प्रशासन को नहीं पता
क्या कोई प्रशासन का, अरे ईसा कौन सा प्रशासन का बटेऊ फंस रहा है इस केस में जिसको बचाने की इतनी जी तोड़ मेहनत की जा रही है? कोई ना कोई प्रशासन का आदमी इसमें शामिल है, मुझे तो ऐसा लगता है, वरना ये सुसाइड तो नहीं हो सकता। और आजकल तो सोशल मीडिया पे दुनिया है, आजकल तो सुसाइड करने वाले सोशल मीडिया पे बोल के सुसाइड करते हैं। और ये बेटी बोलते हैं कि सोशल मीडिया यूज करती थी, तो ये क्या वहां पर नहीं बोल सकती थी? और इसको कोई ऐसी परेशानी भी नहीं थी। तो गाइज, ये लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी जहां तक रीच है आपकी, आप फिजिकली उस परिवार के साथ जाके खड़े हो सकते तो फिजिकली जाके खड़े होइए, वरना जो भी सोशल मीडिया यूज करता है तो सोशल मीडिया पर आकर उस बेटी के लिए सहानुभूति के 2 शब्द जरूर बोले, क्योंकि हम इतना तो उसके लिए कर ही सकते हैं। भाई दुख तो इतना है कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। जब से ये घटना सुनी है रोंगटे खड़े हैं, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इतना दुख हो रहा है कि काश वो जो अपराधी हैं वो पब्लिक के हवाले किए जाएं और उनको ऐसी मौत दी जाए, ऐसी मौत दी जाए कि फिर दोबारा कोई ऐसा काम ना करे, करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि 10 दिन के बावजूद भी वो जो अपराधी हैं वो फ्री घूम रहे हैं और उस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस ने तो उसकी अंतिम संस्कार करने की भी कोशिश की है, प्रशासन ने तो, कि अंतिम संस्कार इसका कर दिया जाए, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। अब कहते हैं कि वो दिल्ली एम्स में उस बेटी को पहुंचाया गया है फिर से पोस्टमार्टम करने के लिए। तो देखते हैं, मैं तो यही हाथ जोड़ के परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो, उस बेटी की आत्मा को शांति मिले और उस अपराधियों को फांसी से कम की सजा ना हो। गाइस, आपका क्या कहना है? हरिओम।